बोलो सियापति रामचंद्र की जय। सब है सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाय सब बेटे आय सुपाय। सियापति राम जय जय राम। फिर भय प्रेम विनय और बड़ी संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों को सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। निशि प्रवेश मुनि आय सुदीना सब ही संध्या बंधु कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। रात्रि का प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी कि तब सब ने संध्या वंदन किया। फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गई। मुनिवर शयन कीन तब जाई लगे चरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोर हो लागी करत विविध जप जोग विरागी। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किया। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन एवं स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं। ते दो बंधु प्रेम जनु जीते गुरुपद कमल पलोटत प्रीते। बार बार मुनि आज्ञा दीनी रघुवर जाय शयन तब कीनी। वे ही दोनों भाई मानो प्रेम से ही जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा दी तब रघुनाथ जी जाकर शयन किया। चापत चरण लखन उर लाए सब ऐसा प्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु कहो सोवत ताता पौड़े धरे और पद जल जाता। श्री रामचंद्र जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार कहते हैं, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धारण लेट रहे। उठे लखन से भगत सुनी अरुण सीख धुन कान। गुरु ते पहिले जगतपति जागे राम सुजान। सियापति राम जय जय राम। रात बीतने पर मुर्गे के शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जाग गए। सकल सोच कर जाय नहाय नित्य ने वही मुनि ही सिर नाये। समय जान गुर आय सुपाए लेन प्रसून चले दो भाई। सब सोच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्री नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनियों को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चले। भूप बागु बर देखई जाए जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लगे बिटप मनोहर नाना वरन वरन बर बैली निरताना। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा जहाँ बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। उन मानों की लुभाने वाले उनके वृक्ष लगे हैं। रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। नव पल्लव फल सुमन सुहाए नित्य संपत्ति शुक्र श्रूक सलजाए। वातक कोकिल कीर चकोरा कूजत विहग निटत कल मोरा। नए पत्ते फूलों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्तियों से कल्प वृक्ष भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी मीठी बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। मध्य भाग सरसोह सुहावा मणि सोपान विचित्र बनावा। विमल लली सुसरस बहुरंगा जल खग कूजत गुंजत व्रंगा। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित है जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हैं। उसका जल निर्मल है जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव रहे हैं और भ्रमर गुंजर कर रहे हैं। बागु तड़ागु विलो की प्रभु हर से बंधु समेत। परम रम्य आरमूँ जो राम ही सुख देत। सियापति राम जय जय राम। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम स्मरणीय है जो जगत के सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चाहु दीस चितई पूछी मलिगन लगे लेन दल फूल मुदित मन। ते अवसर सीता तह आई गिरजा पूजन जननी पटाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मलियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने गए। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा यानी कि पार्वती जी की पूजा करने के लिए कहा था। संग सखी सब सुभग सयानी गावहि गीत मनोहर बानी। सर समीप गिरजा गृह सोहा वरनी न जाय देख मन मोहा। साथ में जब सुंदर और सयानी सखियां हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का मंदिर सुशोभित है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। मज्जुन करि कर सखन समेता गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीन अधिक अनुरागा निज अनुरूप सुभग बरु मागा।
सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरिजा जी के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिय संग बहाई, गए रखी देखन फुलवाई, तेहि दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम विवत सीता पही आई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विहल होकर वह सीता जी के पास आई। तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जलुनैन, कहु कारण निज हर्ष कर, पूछई सब मृदु बैन, सियापति राम जय जय राम। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका सारा शरीर पुलकित है और उसके नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि क्या आपने प्रसन्नता का कारण बता। देखी बागु कुंवर दो आए, भय किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गौर किमि बहु कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं, उनके सौंदर्य में कैसे बखान करूं। वाणी बिना नेत्र हैं और नेत्रों के बिना वाणी नहीं है। सुनी हरसि सब सखी सयानी, सियाहिया अति अतकंठ जानी, एक कही नृप सुत कृत्यई आली, सुने जिज मुनि संग अये काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखी प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जिन निज रूप मोहिनी डारी, की ने सुवस नगर नर नारी, बरनत छवि जहाँ तहाँ सब लोगो, अवसि देखहि देख जोगो। और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने वश में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने के योग्य हैं। तासु वचन अतिशयने सोहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने, चली उग्र करि प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुल उठे। उसी प्यारे सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति की कोई लख नहीं पाता। सुमरि सिया नारद वचन, उपजी प्रीति पुनीत, चकत विलोकित सकल दिशि, जानुसी सुमृगु सबीत, सियापति राम जय जय राम। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही हो। कंकन कंकनी निपुर सुधुनि सुनी, कहत लखन सब सन राम हृदय गुनि, मनहु मदन दम्भई दीना, मानस विश्व विजय का हलकीना। कंकड़ हाथों की कड़ी करधनी और पाया जेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार करके लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसे आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने के संकल्प करके दंडपट चोट मारी हो। अस कही फिरी चितहि थे ओरा, सिया मुख शशि भय नयन चकोरा, भय विलोचन चारु चंचल, मनहु सुख निमित्त जय दिगंचल। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी फिर कर उसे और देखे सीता जी के मुख चंद्रमा और निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टिकटकी लगा गई, मानो निमि जानकी जी पूर्वज ने जिनका सबके पलकों में निवास माना गया है। लड़की दामाद मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं है, इस भाव से सकुचाकर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़कर दिया, जिसमें पलकों का गिरना रुक गया। देख सिया शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु न आवा, जनु विरंच सब निज निपुनाई, विरच विश्व का प्रगति दिखाई। सीता जी की शोभा देखकर श्री रामचंद्र जी बड़ा सुख पाया। हृदय में वे उसकी सराहना करते हैं किंतु मुख में वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणताओं को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सुंदरता का कछु सुंदर करही, छवि ग्रह दीप सिका बनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुटाई, के ही पट तरो बिंदे कुमाई। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपकों को जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी को सुंदरता रूपी दीप शिखाओं को पाकर जगमगा उठा हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है, मैं जनक नंदनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं। सिया सुबाहिया विरनी, प्रभु अपसी दशा विचारी, बोले सुचि मन आनुज सब, वचन समय अनुहारी, सियापति राम जय जय राम। इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा वर्णन करके और अपनी दशाओं को विचार करके प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। तात जन
जनक तनया सहायक सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरहि फुलवाई। हे तात, यह वही जानकी जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियों के इसने गौरव पूजन के लिए आई है। यह फुलवाड़ी में प्रकाश करती हुई आ फिर रही है। जासु विलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन लोभा, सो सब कारण जान विधाता, फर कही सुबद अंग सुन भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशनी कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पगु धरई न काऊ, मोहि अति समय प्रीति मन केरी, जे पही सपने पर नारी ना हेरी। रघुवंशियों का यह सहज जन्मा स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जगत की कौन कहे, स्वप्ने में भी पराई स्त्री दृष्टि न डाली है। जिनके लही नारे पुनर्पीठी, नहीं पावही परतीय मनुजीठी। मंगल कलह न जिनके नाही, ते नर वर थोर ही जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देखते पाते, अर्थात जो लड़ाइयों के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियों जन मन में दृष्टि नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनकी स्याह से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। करत बतहि अनुज सन, मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मंकरंत छवि, कर नई मधुर पान, सियापति राम जय जय राम। जो श्री रामचंद्र छोटे भाई बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ है। उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरों की तरह पी रहा है। चितवित चकित चहु दिश सीता, कहा ग्रप गए नृप किशोर मुनु चिंता, यह विलोक मृग सावक नैनी, जनुतः बरस कमल सत श्रेणी। सीता जी को चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इसकी बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। बाल मृग नयनी, मृग के छेनों की सी आंखें वाली सीता जी जहाँ दृष्टि डालती हैं, वहां मानो श्वेत कमलों को कतर बरस जाती है। लता ओट तब सखिन लखाए, श्याम मल गौर किशोर सुहाए, देखे रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधन पहचाने। तब सखियों ने लता की ओट में सुंदर श्याम और गौरी कुमार को दिखलाया। उनके रूप को देखकर नेत्र ललचा उठे। वे ऐसे प्रसन्न हुए मानो उन्होंने अपना खजाना पहचान लिया। थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकने परे हरि निमेषी, अधिक स्नेह देह में है, भौरे शरद शशि जानु चितव चकोरे। श्री रघुनाथ जी छवि देखकर नेत्र थकित निश्चल हो गए, पलकों ने भी गिरना छोड़ दिया। अधिक स्नेह के कारण शरीर विहल बेकाबू हो गया, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा को चकोर बेसुधी हुई देख रही हो। लोचन मगरा मही उरयानी, दीन पलक कपाट सयानी, जब सिय खने प्रेम बस जानी, कही न सकही कछु मन सकुचानी। नेत्रों के रास्ते श्री रामचंद्र जी को हृदय लाकर चतुरो श्रोमणि जानकी जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी को प्रेम वश जाना, तब वे मन में सकुचा गईं, कुछ कह ना सकती थीं। लता भवन ते प्रगट भे, ते ही अवसर दो भाई, निकसे जन जुग विमल जस विदु, जल क्रद पटहि विभाय, सियापति राम जय जय राम। उसी समय दोनों भाई लता मंडप कुंज में से प्रकट हुए, मानो दो निर्मल चंद्रमा बादलों के पर्दों को हटाकर निकले हों। शोभा सीक सुभई दो वीरा, नील पीत जल जाभ शरीरा, मोर पंख सिर सोहत नीके, गुच्छ बीच बिच कुसुम कली के। दोनों सुंदर भाई शोभा की सीमा है। उनके शरीर की आभा नीले और पीले कमल की सी है, सिर पर सुंदर मोर पंख शोभित है, उनके बीच बीच में फूलों की कलियों से गुच्छे लगे हैं। बाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाये, विकट भूकृट कचक वाराले, नव सरोच लोचन रत्नारे। माथे पर तिलक और पसीने की बूंदें शोभायान है, कानों में सुंदर भूषणों की छवि आई है, टेढ़ी भौएं और घुंघराले बाल हैं, नए लाल कमल के समान रत्नारे लाल नेत्र हैं। चारु चबूक चसिक कपोला, हास विलास लेत मन मोला, मुख छवि कहीं ना जाय मही पाही, जो विलोकी बहु काम लजाही। थोड़ी नाक और गाल बड़े सुंदर हैं, और हंसी की शोभा मानो मन को मोह लेती है। मुख की छवि तो मुझसे कही ही नहीं जाती, जिसे देखकर बहुत से
कामदेव लजा जाते हैं। और मणिमाल कम्ब कलगीवा काम कलब कर भुजबल सीवा सुमन समेत बाम कर दोना सवर को सकी सुटीलूतना। वक्ष स्थल पर मणियों की माला है, शंख की सदृश सुंदर गला है, कामदेव के हाथी के बच्चों के सूंड के समान उतार चढ़ाव वाली एक कोमल भुजाएं हैं, जो बाल की सीमा है, जिसके बाएं हाथ में फूलों सहित दोनों हैं। हे सखी, वह सांवला कुंवर तो बहुत ही सुलोहना है। के हरि कटिपट पीत धर सुषमा शील निधान, देखी भानुकुल भूषण ही विसरासी खन पान। सियापति राम जय जय राम। सिंह की पतली लचीली कमर वाले पीताम्बर धारण किए हुए हैं, शोभा और शील के भंडार सूर्य कुल के भूषण श्री रामचंद्र जी देखकर सखियों को अपना मन आपको भूल गई हैं। धरि धीरज एक अरिल सयानी, सीतासन बोली गही पानी। बहुतरी गौरी कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन ले हो। एक चतुर सखी धीरज धरकर हाथ पकड़कर सीता जी से बोली, गिरजा जी का ध्यान फिर क्या लेना, इस समय राजकुमारों को क्यों नहीं देख लेती। सकुची सिया तब नयन उगारे, सन्मुख देखी रघु सिंह निहारे। नकसिक देखी राम के शोभा, सुमरे पिता पानु मनुअति क्षोभा। तब सीता जी ने सकुचाकर नेत्र खोल ले और रघुनाथ के दोनों सिंहों को अपने सामने खड़े देखा। नख से शिखा तक श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर और फिर पिता का प्रण याद करके उनका मन बहुत शुद्ध हो गया। पर बस सीखन लखी जब सीता भये, गैर सब कहीं सभीता। पुनि आयब एहि बेर काली, अस कही मन विहसी काली। जब सखियों ने सीता को परवश प्रेम वश देखा, तब सब भयभीत होकर कहने लगी, बड़ी देर हो गई, अब चलना चाहिए, फल कल इसी समय फिर आएंगे। ऐसा कहकर एक सखी मन में हंसी। गुण गिरा सुनि सिया सकुचानी, भय विलंब मातु भय मानी। धरे बड़ी धर धीर राम और आने, फिर अपन उपत बस जाने। सखी की यह रहस्यवाणी सुनकर सीता जी सकुचा गई। देर हो गई जान उन्हें माता का भय हुआ। बहुत धीरज धरकर वे रामचंद्र जी को हृदय ले आई और उनका ध्यान करती हुई अपने को पिता के अधीन जानकर लौट चली। देखन मिसमृग विहग तरु, फिर ही बहुरी बहोरी। निरखी रघुवीर छवि, बाढ़े प्रीति न थोरी। सियापति राम जय जय राम। मृग पक्षी और वृक्षों को देखने वाली बहनें बहाने सीता बार बार घूम जाती हैं और श्री रामचंद्र जी छवि देखकर उनका प्रेम कम नहीं बढ़ रहा है, अर्थात बहुत ही बढ़ता चला जा रहा है। जानी कठिन शिव चाप बसरूती, चली राखी और श्यामल मोती। प्रभु जब जात जान की जानी, सुखी सने शोभा गुण कानी। शिव जी के धनुष कठोर जानकर भी वसूती मन में विलाप करती हुई हृदय में श्री रामचंद्र जी की सांवली मूर्ति रखकर चली। शिव जी के धनुष कठोरता का स्मरण उन्हें चिंता होती थी कि ये सुकुमार रघुनाथ जी उसे कैसे तोड़ेंगे। पिता के प्रण की स्मृति से उनके हृदय में क्षोभ था ही, इसलिए मन में विलाप करने लगी। प्रेमवश ऐश्वर्य की विस्तृति हो जाने से ही ऐसा हुआ। फिर भगवान ने बाल का स्मरण आते ही वे हर्षित हो गए और सांवली छवि को हृदय में धारण करके चली। प्रभु श्री रामचंद्र जी जब सुख स्नेह शोभा और गुणों की खान श्री राम जानकी जी जाते हुए जाना। परम प्रेममय मृदु मसिकीना, चारु चित्त भीति लिखिक लीना। गई भवानी भवन बहोरी, बंदी चरण बोधर कर जोरी। तब परम प्रेम की कोमल स्याही बनाकर उन्होंने स्वरूपों को अपनी सुंदरता चित्त रूपी बेटी पर चित्रित कर लिया। सीता जी पुनः भवानी जी के मंदिर में गईं और उनके चरण कमलों में वंदन करके हाथ जोड़कर बोले, जय जय गिरवा राजकुमारी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गिरजावदन सड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुख दुति गाता। हे श्रेष्ठ पार्वती जी, राजा हिमाचल पुत्री पार्वती आपकी जय हो जय हो। हे महादेव जी की मुख्य रूप चंद्रमा की और टकटकी लगाकर देखने वाली चकोरी आपकी जय हो। हे हाथ की मुख वाले गणेश जी के 6 मुख वाले स्वामी कार्तिक जी की माता, हे जगत जननी, हे बिजली की सी कांति युक्त शरीर वाली आपकी जय हो। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव करनी, विश्व विमोहनी स्ववश विहरणी। आपकी न आदि है, न मध्य है, न अंत है। आपकी असीम प्रभावों के वेद भी नहीं जानते। आप संसार को उत्पन्न पालन और नाश करने वाली हैं, विश्व को मोहित करने वाली हैं और स्वतंत्र रूप से विहार करने वाली हैं। पति देवता सुतित महु, मातु प्रथम तब रेस्क। महिमा अमित न सकहि कही, सहस शारदा शेष। सियापति राम जय जय राम।
पति को इष्ट देव मानने वाली श्रेष्ठ नारियों में हे माता आपकी प्रथम गणना है। आपकी अपार महिमाओं को हजार सरस्वती और शेषों भी नहीं कह सकते। सेवत ही सुलभ फल चौरी वरदायिनी पुरारी प्यारी देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होए सखारे। हे भक्तों की मुँह मांगा वर देने वाली, हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिय पत्नी, आपकी सेवा करने से चारों फल सुलभ हो जाते हैं। हे देवी आपके चरण कमलों की पूजा करके देवता मनुष्य और मुनि सभी सुख हो जाते हैं। मोर मनोरथ जनऊनी के बसौ सदा और पुर सब ही के कीने प्रकट न कारण ते ही अस कही चरण गए बंदे ही। मेरे मनोरथ आप भली भांति जानती हैं, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगर में निवास करती हैं, इसी कारण मैंने उसको प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरणों को पकड़ लिया। विनमय प्रेम बस गई भवानी कसिमाल मूर्ति मुस्कानी सादर सिया प्रसादु सिर धरेऊ बोली गौरी हरसो हृदय वरेऊ। गिरिजा जी की सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गईं। उनके गले की माला से खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उसे प्रसाद माला और सिर पर धारण किया। गौरी जी का हृदय हर्ष से भर गया और वे बोली, सुनि सिय सत्य आशीष हमारी पूजहि मन कामना तुम्हारी नारद वचन सदा सुखनी सुचि साचा सो बरु मिलहि जाहि मनु राचा। हे सीता हमारी सच्ची असीम सुनो, तुम्हारी मन कामना पूरी होगी। नारद जी का वचन सदा पवित्र संशय भ्रम आदि दोषों से रहित तो सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है वही वर तुमको मिलेगा। मनु चाहे राचहु मिलहे सो वर सहज सुंदर साबरो करुणा निदान सुजान शील स्नेह जानत राबरो। ऐ बात गौरी अशीष सुन सिय सहित ही हर्षि चली तुलसी भवानी पूजे पुण्य पुण्य मुदत मन मंदिर चली। जिसमें तुम्हारा मन अनुरुक्त हो गया है वह स्वभाव से ही सुंदर सांवला श्री रामचंद्र जी को तुमको मिलेगा। वह दायका खजाना और सुजान सर्वज्ञ है, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार श्री गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। तुलसीदास जी कहते हैं, भवानी जी को बार बार पूजकर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल लौट आई चली। जान गौरी अनुकूल सिया हियर सुन जाए कहीं मंजुल मंगल मूल बामंग फरकन लगे। गौरी जी के अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय जो वर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगते हैं। हृदय सराहन सी नाई गुरु समीप गवने दो भाई राम का सब कौशिक पाई सरल स्वभाव को छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई गुरु जी के पास गए। श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र सब कुछ कह दिया, क्योंकि उनका सरल स्वभाव है, छल तो उसे छूता भी नहीं है। सुमन पाए पुनि पूजा कीनी पुनि आशीष दो पाई बहिन दीनी सुफल मनोरथ हो तुम्हारे राम लखन सुन भय सुखारे। फूल पाकर मुनियों ने पूजा की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे मनोरथ सफल है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सुखी हुए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की